अच्छा, आप कॉल पे कह रही थी कि आपने मुझसे बहुत ज़रूरी कोई बात करनी है। सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। वो मैं दरअसल सोच रही थी कि ये बात पक्की और मंगनी वगैरह करने की क्या ज़रूरत है। हम ऐसे करते हैं ना कि बच्चों की शादी एक आध महीने में ही कर देते हैं। इतनी जल्दी? ये क्या कह रही हैं आप? तो और क्या भाई साहब, 6-8 महीने बाद भी तो होनी है ना शादी, तो अभी क्यों नहीं? और हाँ, आपको चाहिए इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है बहन, जितनी हमारी हैसियत है हम बेटी को जहेज तो देंगे। हाँ, तो मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। बेटी को जहेज देना तो वालिदैन का फर्ज होता है, और फिर आप कौन सा हमें दे रहे हैं? आपकी बेटी सब कुछ इस्तेमाल करेगी ना। मैं दरअसल ये कह रही थी कि आजकल तो जहेज खरीदना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, बस पैसा दो और चीज आपके पास। हाँ, एक काम कीजिएगा कि बस मशीनरी वगैरह खरीदने से पहले हमसे मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अवन वगैरह लेके बैठ जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में ये सब चीजें मौजूद हैं। तो फिर भाई साहब, शादी की तारीख कौन सी बेहतर रहेगी? देखें, ये तो मेरी बेटी आलिया ही बता सकती है। हैं? आलिया क्यों? ये तो आप बताएंगे ना मुझे। देखें, उसकी ऑफिस में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत देखभाल के उसे छुट्टी लेनी पड़ती है। एक भी छुट्टी अगर बगैर बताए ले ले तो हर मिनट पे कॉल आती है उसकी। हमारे अब्बा एक मिसरा कहा करते थे, चलें आपको भी सुना देती हूँ। मैं अहम था, यही वहम था। अरे छोड़े ना, जिंदगी के धंधे तो चलते ही रहते हैं। शादी एक बहुत अहम फरीजा है, जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही बेहतर है। जी, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे भाभी, सच पूछे तो आप मुझे भाई साहब से ज्यादा अक्लमंद लगी हैं। बस तो फिर आप आलिया से बात करें कि वो जल्दी से लीव अप्लाई करे और शादी की तैयारियां करे। ठीक है, हम आलिया से बात करते हैं, फिर जैसा होगा आपको बता देंगे। आप लोग बातें करें, मैं थोड़ी देर में आया। क्या हुआ बाबा? सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब ठीक है। जाओ जाओ, अंदर जाओ, सलाम करो उन्हें। अंदर तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप इतने सेंटी क्यों हो रहे हैं? अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ आपके पास। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। अपना ख्याल रखो। जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। जी। ये वासे तो चूटियों भरा कबाब निकला। कब तक मुंह फुलाए घूमती रहोगी? कभी शौहर की साइड भी ले लिया करो। मैंने हमेशा आपकी साइड ली है। अच्छा, कहती हो तो मान लेते हैं। आज बाबा घर चले, उनका फोन भी आया था, आपका पूछ रहे थे। उनको शायद आपसे मशवरा करना है कोई अहम। खुदा के लिए उनको बोलो ये ढकोसलेबाजी छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं असफर, वो तो आप बस जानता हूं मैं कि क्या समझते हैं वो मुझे। ना काम, ना कारा, ना खट्टू, है ना? बस कर दें असफर। अरे बस तो तुम लोग कर दो। तुम जानती हो मैं वहां नहीं जाता जहां मेरी इज्जत ना हो, समझी? ठीक है, मैं बाबा से कहूंगी, वो खुद ही आपसे बात करें। नहीं नहीं, बस मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जा रहा हूं मैं। आपका आईफोन कहाँ है?
वो चोरी हो गया। हाय अल्लाह, 4-5 लाख का फोन? कब, कहाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताता तो तुम चोरों से मेरा फोन ले आती हैं? आदमी घर से बाहर निकलता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। मेरे साथ भी हो गई। शहर के हालात देखे हैं ना तुमने, पता है तुम्हें। इतना महंगा फोन था। असफर, आपको इतना महंगा फोन रखने की जरूरत ही क्या थी? तो तुम अब मेरी पसंद का फोन इस्तेमाल करने पे भी पाबंदी लगाओगी? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बस कर दो यार, समझ आ गई तुम क्या कहना चाह रही हो। शौहर की खैरियत मालूम करने की बजाय तुम्हें फोन की परवाह। ये इज्जत है मेरी तुम्हारी नजरों में? फिर तुम दावा करती हो तुम्हें मोहब्बत है मुझसे। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगी। वहाँ पे बाबा आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, तो आप मिल आई अपनी होने वाली समधन से। भाई हमें भी साथ ले चलती बेटे के ससुराल। आपने वहां जाकर कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देनी थी, इसीलिए नहीं लेकर गई। अच्छा सुने, उन लोगों को तो अपनी बेटी की तालीम और मुलाजमत पे बड़ा ही गुरूर है भाई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जैसे हमें अपने वासे पर है। उनकी बेटी भी हमारे वासे की तरह अच्छी पढ़ी लिखी है, बेहतरीन जॉब कर रही है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ नौशीन के अकरम की जॉब की बात करूं उससे। खबरदार, जो आज के बाद आपने आलिया की कोई तारीफ की तो आज तो सुन लिया, आइंदा ना सुनूं मैं। और अकरम क्या किसी से कम है जो हम उनसे मदद मांगे हैं? मैं तो मरती मर जाऊंगी, कभी अपने बेटे के ससुराल वालों के आगे हल्की नहीं पड़ूंगी। हाँ जी। और लाइक फाइक होगी वो अपने घर की। मेरे घर में जगह बनाने के लिए तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। और जहां तक मुलाजमत और डिग्रियों की बात है तो हमारा वासे क्या किसी से कम है? लाखों में एक है, उसके पास डिग्री भी और मुलाजमत भी। हम क्यों उनसे इंप्रेस होते फिर भाई? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। खैर, तुम तो एक बात का पकड़ के बस शुरू हो जाती हो। तुम जैसे मर्जी चाहो अपनी बहू का रखो, जो तुम्हारा दिल करे। बस बाप होना थोड़ा करम की फिक्र होती है। और सच्ची बात तो यह है कि जिस उम्र में है ना, अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम खुद जानती हो नशीन, बहन भाइयों में अगर किसी एक का भी स्टेटस कम हो तो ना माशरे में उसकी कोई इज्जत होती है और ना घर में कोई मुकाम। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का वो किरदार अकरम हो। सुबह शाम उठते बैठते तो उसको डांटती रहती हूँ मैं। अरे पता नहीं किस दुनिया में गुम रहता है अकरम। अब तो वासे ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। खैर, आप ना असलम साहब को बातों बातों में ये बात जरूर जता दीजिएगा कि हमारे यहाँ की औरतें अपने शौहरों की हाँ में हाँ मिलाती हैं, फरमाबरदारी करती हैं। ये औरत मार्च वाली बातें ना अपने घर में मैके में छोड़ कर आए। ये आज हमारे घर में फेमिनिज्म कैसे डिस्कस हो रहा है? वो मैं तुम्हारे बाबा को कह रही थी कि औरत कभी मर्द के बराबर नहीं हो सकती। अगर औरत और मर्द गाड़ी के दो पहिए हैं तो जिंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमेशा एक पहिए को आगे और एक को पीछे होना पड़ता है। इसीलिए तुम्हें भी ये सब बातें आलिया को धीरे धीरे समझानी होगी। और हाँ, खबरदार जो शादी से पहले उससे कोई बातचीत करने की कोशिश की तो। मुझे लड़के लड़की का शादी से पहले फ्रैंक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शर्मो हया का भी यही तकाजा है। जी मम्मी, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। भाई मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ यार, ये आपका फोन कब से बज रहा है? किसी कॉल? किसकी कॉल थी? वो किसी अली की कॉल थी अम्मी। अली तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है वहां से। मम्मी ऑफिस को ली गया, मैं कॉल बैक करके आता हूँ। अच्छा सुने,
भाई कैसा? क्या कैसा? कुछ छुपा रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहेव योरसेल्फ, ओके? जाओ किचन में जाके कुछ खा लो जाके।